ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 48वां सर्ग। सीता के विलाप और त्रिजटा को उन्हें समझा बुझाकर श्री राम लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाकर पुनः लंका में ही लौटा लाना। अपने स्वामी श्री राम को महालक्ष्मी लक्ष्मण को मारा गया देख शोक से पीड़ित सीता बारंबार करुणाजनक विलाप करने लगी। सामुद्रिक लक्षणों के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवधि और सद्भव बताया। आज श्री राम के मारे जाने से सब लक्षण ज्ञानी पुरुष असत्यवादी हो गए, जिन्होंने मुझे यज्ञपरायण और विविध शस्त्रों का संचालन करने वाले राजधिराज की पत्नी बताया। आज श्री राम के मारे जाने पर सभी लक्षण वेता पुरुष झूठे हो गए। जिन लोगों को लक्षणों द्वारा मुझे वीर राजाओं की पत्नियों से पूजनीय और पति के द्वारा सम्मानित समझा गया, आज श्री राम के न रहने पर सभी लक्षण जग पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ज्योतिषी शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने मुझे नित्य मंगलमयी कहा था, और सभी लक्षण वेता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर असत्यवादी सिद्ध हो गए। जिन लक्षणभूत कमलों के हाथ पैर आदि में होने पर कुलवती स्त्रियां अपने पति राजाधिराज के साथ सामग्रिक पद पर अभिषिक्त होती है, वे मेरे दोनों पैरों में निश्चित रूप से विद्यमान रहते हैं। जिन अशुभ लक्षणों के कारण सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती है, मैं बहुत देखने पर भी ऐसे अंगों में ऐसे लक्षणों को नहीं देख पाती, तथापि मेरे सारे शुभ लक्षण निष्फल हो गए। स्त्रियों के हाथ पैर में जो कमल के चिन्ह होते हैं, उन्हें लक्षण वेत्ता विद्वानों ने नमक बताया, किंतु आज श्री राम के मारे जाने पर वो सभी शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गए। मेरे सिर के बाल महीन बराबर और काले हैं, भवें परस्पर जुड़ी हुई नहीं है। मेरी पिंडलियाँ घुटने नीचे के बाल गोल गोल तदरोम रही थे, तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। मेरे दांतों के आसपास भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों टखने और जांघें बराबर विशाल और मांसल पुष्ट हैं, और दोनों हाथों की उंगलियां बराबर चिकनी हैं, और उनके नख गोल और उतार चढ़ाव वाला है। मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल हैं, इनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं। मेरे पास भाग छाती मांसल है। मेरे अंग कांति खरीदी हुई मणि के समान उज्ज्वल है। शरीर के रोएं कोमल हैं, तथा पैरों के 10 उंगलियां दोनों तलवे, ये 12 पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं। इन सबके कारण लक्ष्मण ने मुझे शुभ लक्षण बताया। मेरे हाथ पैर लाल और उत्तम कांति से युक्त, उसमें जौ के समुचे रखाए हैं, तथा मेरे हाथों की उंगलियां जब परस्पर सटी होती है तो उसमें तनिक भी छिद्र नहीं रह जाता है। कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानों ने मंद मंद मुस्कान वाली बताया था। ज्योतिषी को सिद्धांत को जानने वाले निपुण ब्राह्मणों ने यह बताया कि मेरे पति का साथ राज्य अभिषेक होगा, किंतु आज ये सारी बातें झूठी हो गई। इन दोनों भाइयों ने मेरे जन्म स्थान को छान डाला, तथा मेरे समाचार पाकर क्षुब्ध समुद्र को पार गया। किंतु हाय, इतना सब कर लेने के बाद भी थोड़ी सी राक्षस सेना, जिनके हराना इनके लिए गोपद के लागने के समान थे, दोनों मारे गए। परंतु दोनों रघुवंशी बंधु तो बारुण, आग्नेय, इंद्र, वायु, ब्रह्मशीर आदि अस्त्रों को भी जानते थे। मरने से पहले उन्होंने इन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? मुझ अनाथा के रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्र तुल्य पराक्रमी थे, किंतु इंद्रजीत ने स्वयं माया से अदृश्य होकर इन्हें रणभूमि में मार डाला। अन्यथा युद्ध स्थल में श्री रघुनाथ जी के दृष्टिपथ में अथवा कोई भी शत्रु व मनु के समान वेगशाली क्यों न हो, जीवित नहीं लौट सकता। परंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं है, और सब कुछ कर सकता है, जिनके लिए देव को भी जीतना विशेष कठिन नहीं है। इस काल के बस में ही पड़कर श्री राम और अपने भाई के साथ मारे जाने युद्ध में सो रहे हैं। मैं श्री राम, महारथी लक्ष्मण अपने और अपने माता के लिए उतना शोक नहीं करते हूँ जितना अपने तपस्वी सासुर जी के लिए कर रहा हूँ। वह तो प्रतिदिन यही सोचती होगी, वह दिन कब आएगा जबकि वनवास के व्रत समाप्त करके वन में लौटे हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मैं देखूंगी। इस प्रकार विलाप करते हुए सीता से राक्षसी ने त्रिजटा ने कहा, देवी विषाद न करो, तुम्हारे पतिदेव जीवित है। देवी, मैं तुम्हें कई ऐसे महान और उचित कारण बताऊंगी जिससे यह सूचित होता है कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं। युद्ध के स्वामी मारे जाने पर योद्धाओं का मुंह क्रोध और हर्ष की उत्सुकता युक्त नहीं रहते हैं, किंतु यहाँ दोनों बातें पा गई है, इसलिए दोनों जीवित हैं। विदय नंदिनी, ये पुष्पक नामन विमान दिव्य है। यदि इन दोनों के प्राण चले गए तो भी वृद्धावस्था में तुम धारण न करना। इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता है तब उसके सेना को उत्साह और उद्योग से हीन हो युद्ध स्थल में उसी तरह मारी मारी फिरती है जैसे कड़नधार के नष्ट हो जाने पर नौका जल में बहती रहती है। परंतु तपस्विनी, इस सेना में किसी प्रकार घबराहट या उद्वेगना नहीं है। ये इन दोनों राजकुमारों की रक्षा कर रही है। इस प्रकार मैंने ये प्रेम पूर्वक तुम्हें बताया कि दोनों भाई जीवित हैं, इसलिए अब तुम इन दोनों भाइयों के सुख की सूचना देने वाले अनुमानों हेतुओं से निश्चिंत हो जाओ। विश्वास करो, ये जीवित हैं। तुम दोनों रघुवंशी को राजकुमारी के रूप में इसी रूप में देखो कि मारे नहीं गए। यह बात मैं तुमसे स्नेहवश करें। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा शील स्वभाव तुम्हारा निर्मल चरित्र के समान बड़ा सुखदायक जान पड़ता है, इसलिए तुम मेरे मन को घर गई है। अतएव मैंने तुमसे न पहले कभी झूठ कहा है,
न आगे कहूँगी। इन दोनों वीरों को रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवता असुर भी नहीं जी सकते। जैसा लक्षण देखकर मैंने तुमसे ये बात कही। मिथिलेश कुमारी, यह महान आश्चर्य की बात तो देखो। बाणों के लगने से अचेत पड़े हैं तो भी लक्ष्मी शरीर के सहज कांति इनका त्याग नहीं करें। जिनके प्राण निकल गया तो जिनकी आयु समाप्त होती है, उनके मुखों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो प्राय वहाँ बड़ा विकृति दिखाई देती है। इन दोनों के मुखों की शोभा जो कि तो बनी हुई है, इसलिए जीवित हुई है। जनक किशोरी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक दुख और मोह त्याग दो। अब ये मर नहीं सकते। त्रिजटा के बात सुनकर देव कन्या के समान सुंदर मिथिलेश कुमारी सीता ने हाथ जोड़कर कहा, बहन ऐसा ही हो। फिर मन के समान वेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा दुखनी सीता को लंकापुरी में ले आई। तत्पश्चात त्रिजटा ने के साथ विमान से उतरने पर राक्षसियों ने पुनः अशोक वाटिका में पहुंचा दिया। बहुसंख्यक वृक्षों समूह से सुशोभित राक्षस राज के उस बिहार में पहुंचकर सीता ने देखा कि उन दोनों को राजकुमार के चिंतन करके महान शोक में डूब गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदि काम के जूट कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ।